हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग को बहुत दिनों के बाद आज फिर से बिहार सेनेटी स्पेक्टर क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी के तहत जो सेनेटी स्पेक्टर की जो बहाली आई थी, वो अभी उसका कुछ इंटरव्यू भी हुआ था। और लेकिन इसी बीच में इंटरव्यू होने के बाद अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच में एक नया खबर सुनने को मिल रहा है, जो 21 तारीख को हिंदुस्तान पेपर पटना में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर बहाली मामले में जवाब तलब आया है। मैं आप लोग को सुना रहा हूँ पढ़कर। सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर बहाली के लिए ली गई लिखित परीक्षा में क्वालिफाई मार्क्स तय करने के मामले में पटना हाई कोर्ट राज्य सरकार तथा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति पी.बी. बजंत्री ने शेखर कुमार एवं 20 अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की है। आवेदक का वकील विजय कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि 276 सैनिटरी इंस्पेक्टर के बहाली के लिए 2016 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें 85 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भाग लिए थे और आयोग ने 130 उम्मीदवार को ही संस्कार के लिए बुलाया। सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी नहीं किया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार के तथा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। दोस्तों, मैं इस विज्ञापन संख्या 80-10-116 जो 4 साल से लंबित बहाली है बिहार सरकार के एसएससी के माध्यम से, जो स्वच्छता निरीक्षक का जो बहाली हुई थी, उसमें लिखित परीक्षा भी हुआ था। लिखित परीक्षा में 130 कैंडिडेट पास हुए थे और इंटरव्यू में 29 या 30 कैंडिडेट ही इंटरव्यू में उनको बुलाया गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो इसमें लगभग कुल मिलाकर 5-6 केस हाई कोर्ट पटना में हो चुका है। एक तो पहला केस जो हुआ है वो हम लोग का था, जो 2.5 गुना रिजल्ट के लिए जो हम लोग मांग किए थे कि सिर्फ 276 सीट का 2.5 गुना, यानी 390 के आसपास, 690 के आसपास होता है। हम लोग 690 कैंडिडेट को मांग किए थे सरकार से कि 690 कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, आयोग ने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो केस हम लोग किए हैं, तो उसका अभी शपथ पत्र बिहार एसएससी के आयोग से हाई कोर्ट पटना ने मांगा है शपथ पत्र कि आप 4 सप्ताह के अंदर हमको दीजिए। सारा कैंडिडेट का 385 जो कैंडिडेट है, उन 385 कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे एग्जाम में, उनका सारा का मार्क्स हमें बताएं और किस तरह से बाहर लिए हैं, कि आपका कट ऑफ क्या था, कैसे बहाली लिए हैं, क्या आपका मार्क्स था, सारा ब्यौरा अगले जब बहस होगी तो उसमें एसएससी आयोग को देना होगा, कोर्ट को। और उसके बाद एक केस तो हुआ ही हाई कोर्ट। फिर केस हुआ कि 130 कैंडिडेट जो पास किए, सब जो पास किए, तो उसमें 130 को इंटरव्यू में बुलाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, आयोग ने ऐसा नहीं किया। 130 कैंडिडेट में मात्र 29 या 30 कैंडिडेट को ही इंटरव्यू में बुलाया गया है। तो ये वाकई ऐसा गलत हुआ है। जो पास किए हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, घोर अन्याय हुआ है, चूँकि 130 को बुलाना चाहिए था। आयोग ने क्या किया कि जो पटना पीएचआई पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है, उनसे जो पास किए हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर का, उन्हीं को सिर्फ इंटरव्यू में बुलाया, उन्हीं को सिर्फ माना कि आप एचएसआई कैंडिडेट हैं। बाकी जो चाहे बिहार का हो या इंडिया का कहीं से भी लोग किए हो, बिहार के हो, बिहार के लोग हैं, लेकिन अगर इंडिया से बाहर जाकर किए हैं तो उनको वैल्यू नहीं दिया गया है सैनिटरी इंस्पेक्टर का। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अभी तो एक
केस तो अभी हुआ, उसका भी तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ये तो 2.5 गुना के लिए था, लेकिन 130 कैंडिडेट का जो रिजल्ट हुआ है उसमें जो 29 कैंडिडेट को इंटरव्यू बुलाया गया, बाकी जो कैंडिडेट बच गए उस पर भी केस हुआ है। तो कुल मिलाकर 5-6 केस हो चुका है। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए, थैंक यू, आगे मैं ऐसे ही बताऊंगा।